एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास पहुंचता है और कहता है कि इस क्लास में चोरी हुई है। मेरे पिताजी ने मुझे जो जन्मदिन पर घड़ी दी थी, वो मेरी रिस्ट वॉच ये चोरी हो चुकी है। टीचर ये सुनते ही कक्षा के सारे लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और सारे लड़कों की आंखों पर पट्टी बांध देता है। उसके बाद वो जेब की तलाशी शुरू करता है और कुछ ही देर में वो घड़ी मिल जाती है। घड़ी वो जो घड़ी का मालिक होता है उस तक पहुंचा तो देता है। क्लास खत्म भी हो जाती है, लेकिन ये लड़का जिसने घड़ी चुराई होती है वो बहुत सारे दिनों तक बहुत ही भयभीत स्कूल आते रहता है। उसे लगता है कि आज नहीं तो कल सर जरूर से बता देंगे, लेकिन सर नहीं बताते। कुछ ही महीनों में उनकी क्लास खत्म हो जाती है। सारे लड़के आगे बढ़ के कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज खत्म करके उनका जीवन जैसे ही आगे बढ़ता है, ये लड़का जिसने चोरी की होती है, ये बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। एक दिन उस क्लास का रीयूनियन होता है और सारे के सारे बच्चे जब एकत्रित होते हैं तो टीचर भी इनवाइटेड होते हैं, क्योंकि उनके फेवरेट टीचर होते हैं। ये लड़का उस टीचर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि सर, आप नहीं जानते, मेरे जीवन पर आपका एक बहुत बड़ा ऋण है। टीचर पूछते हैं, मैंने तो ऐसा क्या किया है? तब वो लड़का बताता है, याद है सर, उस वर्ग में जहां पर आप पढ़ाया करते थे, मेरे वर्ग में एक दिन एक लड़के की घड़ी चोरी हो जाती है। मेरी जेब में से वो घड़ी निकलती है, क्योंकि मैंने चुराई होती है, लेकिन आप किसी को नहीं बताते। आपने मेरे पर इतना बड़ा ऋण है, आपका मुझ पर इतना बड़ा ऋण है, इतना बड़ा उपकार है। क्या आप जानते हैं कि उस दिन अगर आपने मेरा नाम बता दिया होता, मैं लाइन में खड़े खड़े दिमाग में ये सोच रहा था, अगर सारे लड़कों को मेरा नाम पता चल जाता है, अगर ये पता चल जाता है कि वो चोर मैं था, तो मैं उस दिन आत्महत्या करने की सोच बैठा था। लेकिन आपने मेरा नाम कभी नहीं बताया। सर मुस्कुराते और कहते हैं कि आज तुमने मुझे बताया कि वो घड़ी की चोरी तुमने की थी, वरना मुझे भी कहां पता था, क्योंकि आंख पे पट्टी सिर्फ तुम लोगों की नहीं बंधी थी, मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध दी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नजरों में मेरा विद्यार्थी, उसका मान घटे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा सम्मान जो है मेरी नजरों में वो कम हो, और मैं तुम्हें एक चोर की नजर से मेरी कक्षा में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैंने भी मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अर्थात मैनेजमेंट का बहुत बड़ा उसूल है ना, तारीफ करें तो सबके आगे करें प्रशंसा, लेकिन अगर निंदा करनी है तो अकेले। एक और नियम है जीवन का कि माफ करने वाला और माफी मांगने वाला सबसे शक्तिशाली। अगर आपको ये मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी फेसबुक पेज पर रखती हूँ। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। एक स्टूडेंट अपने टीचर के पास पहुंचता है और कहता है कि इस क्लास में चोरी हुई है। मेरे पिताजी ने मुझे जो जन्मदिन पर घड़ी दी थी, वो मेरी रिस्ट वॉच ये चोरी हो चुकी है। टीचर ये सुनते ही कक्षा के सारे लड़कों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और सारे लड़कों की आंखों पर पट्टी बांध देता है। उसके बाद वो जेब की तलाशी शुरू करता है और कुछ ही देर में वो घड़ी मिल जाती है। घड़ी वो जो घड़ी का मालिक होता है उस तक पहुंचा तो देता है। क्लास खत्म भी हो जाती है, लेकिन ये लड़का जिसने घड़ी चुराई होती है वो बहुत सारे दिनों तक बहुत ही भयभीत स्कूल आते रहता है। उसे लगता है कि आज नहीं तो कल सर जरूर से बता देंगे, लेकिन सर नहीं बताते। कुछ ही महीनों में उनकी क्लास खत्म हो जाती है। सारे लड़के आगे बढ़ के कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज खत्म करके उनका जीवन जैसे ही आगे बढ़ता है, ये लड़का जिसने चोरी की होती है, ये बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है। एक दिन उस क्लास का रीयूनियन होता है और सारे के सारे बच्चे जब एकत्रित होते हैं तो टीचर भी इनवाइटेड होते हैं, क्योंकि उनके फेवरेट टीचर होते हैं। ये लड़का उस टीचर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि सर, आप नहीं जानते, मेरे जीवन पर आपका एक बहुत बड़ा ऋण है। टीचर पूछते हैं, मैंने तो ऐसा क्या किया है? तब वो लड़का बताता है, याद है सर, उस वर्ग में जहां पर आप पढ़ाया करते थे, मेरे वर्ग में एक दिन एक लड़के की घड़ी चोरी हो जाती है। मेरी जेब में से वो घड़ी निकलती है, क्योंकि मैंने चुराई होती है, लेकिन आप किसी को नहीं बताते। आपने मेरे पर इतना बड़ा ऋण है, आपका मुझ पर इतना बड़ा ऋण है, इतना बड़ा उपकार है। क्या आप जानते हैं कि उस दिन अगर आपने मेरा नाम बता दिया होता, मैं लाइन में खड़े खड़े दिमाग में ये सोच रहा था, अगर सारे लड़कों को मेरा नाम पता चल जाता है, अगर ये पता चल जाता है कि वो चोर मैं था, तो मैं उस दिन आत्महत्या करने की सोच बैठा था। लेकिन आपने मेरा नाम कभी नहीं बताया। सर मुस्कुराते और कहते हैं कि आज तुमने मुझे बताया
कि वो घड़ी की चोरी तुमने की थी, वरना मुझे भी कहां पता था, क्योंकि आंख पे पट्टी सिर्फ तुम लोगों की नहीं बंधी थी, मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांध दी थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नजरों में मेरा विद्यार्थी, उसका मान घटे। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा सम्मान जो है मेरी नजरों में वो कम हो, और मैं तुम्हें एक चोर की नजर से मेरी कक्षा में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैंने भी मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अर्थात मैनेजमेंट का बहुत बड़ा उसूल है ना, तारीफ करें तो सबके आगे करें प्रशंसा, लेकिन अगर निंदा करनी है तो अकेले में। एक और नियम है जीवन का कि माफ करने वाला और माफी मांगने वाला सबसे शक्तिशाली। अगर आपको ये मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरे इसी फेसबुक पेज पर रखिए। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो सारू छे? विश्व आखोई मारू छे। हाउ आर यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से